नमस्कार किसान भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल किसान कनेक्शन पर। तो आज हम आपको लेकर आए हुए हैं जिला गौतम बुद्ध नगर, जो यूपी वेस्ट में पड़ता है। मास्टर जी के फार्म पे आए तो हम फार्म पे थे, लेकिन अभी घर पे स्पेशली इन्होंने 2 बकरियां पाली रखी हुई हैं स्पेशली दवाई के लिए। तो हम आपको आज इनसे दिलवाने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन जानकारी। अगर आप फार्म शुरू करने वाले हैं तो कैसे फार्म शुरू करें, कैसे आप बकरी की पहचान करें। तो जो 2 बकरियाँ इन्होंने घर पे रखी हुई हैं उसकी खासियत यही है कि किसी में बीमारी है और कोई उसमें समस्या आ रही है, उस पर कैसे ये रिसर्च करते हैं, कैसे बताते हैं। तो सबसे पहले तो मास्टर जी आपका स्वागत है किसानों के चैनल किसान कनेक्शन पर। तो सर थोड़ा सा अपना और अपने गांव का, अपने फार्म का, जो आप एक मैं कहूँ बिजनेस कह लूँ या एक कह लूँ जो आप समाज सेवा भी कर रहे हैं, दूसरों की मदद भी कर रहे हैं कि पंजाब तक से आपके पास बकरियां आ रही हैं और उनकी देखभाल आप अपने घर पे एक बकरी को बचाने के लिए आपने स्पेशल दड़बा एक अलग से बनाया हुआ है। तो थोड़ा सा अपना और अपने फार्म का एक परिचय दे दीजिए। मेरे प्यारे दर्शकों, मेरा नमस्कार है। विपिन चौधरी जी, आपका व आपके साथियों को मेरा बार बार धन्यवाद है और मैं आप सभी का नमन करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, जो बकरी पालक और भेड़ पालक हैं, मैं एक छोटी सी जानकारी देता हूँ। मेरा छोटा सा ही परिचय है। मेरा नाम मास्टर सुरेंद्र नागर है। मैं ज्योग्राफी का लेक्चरर हूँ इंटर कॉलेज में। मेरा गांव अमरपुर, जो मेरा फार्म है उसकी लोकेशन बताने जा रहा हूँ। गांव, मेरा नाम मास्टर सुरेंद्र नागर, गांव अमरपुर, पोस्ट दनकौर, नियर स्पोर्ट सिटी व परी चौक, जिला गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। मेरा जो फोकस रहा हमेशा यही रहा बकरियों पर, गरीब लोगों की जो समस्या है वो हल हो जाए। मैं जो फालतू समय है, मुझे जो समय मिलता है, मैं इसी पे फोकस डालता हूँ। किस बीमारी पे रिसर्च करूँ जो लोगों को राहत मिले। बेकार बकरियाँ हो जाती है, या तो बूचड़ खाने में कटने में जाती है या फिर वो मर जाती है। ये 2 ही रीज़न होते हैं, या तो वो कटने जाती है या फिर वो बिगर मौत के मर जाती है। तो यही होता है सर, जो एक गरीब किसान है, गांव का किसान है, उसको लगा कि बीमारी आ रही है, कोई समस्या है, कोई बड़े फार्म वाला भी जिसको जानकारी नहीं, वो कोशिश करता है कि मेरी बकरी मैं मरने से पहले किसी नए आदमी को, नए किसान को चिपका दूं, अर्थात बेच दूं, अपना पैसा बनाऊं और दूसरे को बेच दूं। तो ये होता है। और मेरा ये कभी रीजन नहीं रहा। मैंने साफ कहा, इसीलिए मेरी बकरियां बहुत बिकती है, बकरे बच्चे बहुत बिकते हैं। क्या है, अगर एक आदमी के साथ मैं धोखा करूंगा तो वो 20 आदमियों में शेयर करेगा उस बात को। अगर एक के साथ अच्छा करूंगा तो वो 10 आदमियों को अच्छा बताएगा मुझे। मेरी मार्केट भी अच्छी रहेगी, मेरा खुद का विश्वास लोगों को होगा, इसलिए मैं बहका के नहीं देता। मैं अगर बकरी बेचता हूं तो मेरा ये रिकॉर्ड है, मैं तारीख बताता हूं, मेरा सारा रिकॉर्ड रहता है फाइल में, कब ब्याह लेगी आपकी बकरी। अच्छा, पूरा आप डिटेल बना के जब किसी को बेच रहे हैं तो पूरा बना के बेच। उस बकरी का नाम होएगा, उसके बच्चों का नाम होएगा, उनके बाप का नाम होएगा। इस बच्चे से ये इनका बाप ये है कि ये माँ है, और वो रियलिटी होगी। तो सर छोटा सा मैं एक चीज़ और पूछनी चाहूँगा कि आप लेक्चरर हैं, गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं अभी, उसके साथ में ये बकरी फार्म तो अलग हो गया अपना, ये बकरी फार्म के बाद ही आपको जानकारी मिली आप मास्टर जी के साथ डॉक्टर जी कैसे बन गए? वो बिल्कुल बताऊंगा आपको। ऐसा हुआ कि ये कोरोना जो काल आया, सबसे ज़्यादा दिमाग सबका ही इन्होंने मैं भी आज की डेट में भाइयों आपको बता दूं कि मैं एक खुद को यूट्यूबर कह सकता हूं कि मैं भी एक यूट्यूब पे हूं, यूट्यूब चलाता हूं। तो ये कोरोना का जीवन में मेरे भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा और मुझे भी एक इंजीनियर के साथ साथ एक यूट्यूबर भी बना दिया। नाम के लिए मैं एक इंजीनियर हूँ, लेकिन उसके साथ में आज की डेट में मैं यूट्यूबर भी हूँ। किसने बनाया? समय कोरोना काल ने, और समय के अनुरूप हम खुद को ढालते चले गए और उसी हिसाब से ढल गए। वही कोरोना काल, वही दुनिया का महाकाल जो बोला जाता है, उसी काल ने मेरा काल बदल दिया। लोगों की परेशानियां देकर, चलो मेरे बच्चे अच्छा खा पी रहे, मैं ठीक ठाक रह रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा ही लोगों की भलाई के लिए अब तक का जो जीवन है, फिलहाल तक का, बचपन से अब तक मेरा यही फोकस रहा कि मैं किसी के साथ बुरा ना करूं, अच्छा ही करूं। कोरोना काल में भेड़ बकरियों का हिमायती कोई नहीं है, ये सच्चाई। ना सरकार है ना कोई अन्य है, सब अपनी जेब गर्म करता है, सब झूठ बोल के चिपका देता है। लेकिन मेरा यही रहा कि भाई इन लोगों की भी, गाय भैंस के तो बहुत डॉक्टर हैं,
सही बात है। जिसके तो सरकारी पशु चिकित्सालय जो होते हैं गांव देहात में, जो है हर उसको लेवल पे एक गरीब आदमी को 100 रुपये देने के लिए तैयार नहीं है। उसकी 10,000 की बकरी मर जाती है और 100 रुपये कोई दवा को देने के लिए तैयार नहीं है। कोई डॉक्टर फ्री में काम करने के लिए तैयार नहीं है। इस पे मैंने इसलिए फोकस दिया और उसी आधार पे मैंने इसकी ट्रेनिंग भी ली। CIRG मखदूम फरे मथुरा उत्तर प्रदेश से। तो कितने दिन के लगभग आपने? मैंने ज़्यादा दिन नहीं लिया, जैसे मैं मास्टर लाइन में भी बीच बीच में जाता रहा, करता रहा। आपने वो एक डॉक्टर बनने के लिए स्पेशली बकरी और भेड़ के आपको अलग से, फिर से आपकी एज की अगर मैं बात करूं सर, कितनी मेरी 50-52। तो 50-52 की एज में फिर से आपने स्कूल में दाखिला लिया और फिर से दोबारा पढ़ाई की और एक डॉक्टर भी बन पाए। पढ़ने का मुझे बहुत शौक है। असली पूछो तो मेरे पास कई डिग्रियां हैं और कई अच्छे पोस्टों पे मैं वो भी रह चुका हूँ। मैं मैनेजर भी रह चुका हूँ कंपनियों में। बहुत अच्छा हुआ मेरा रिजल्ट। तो अगर मैं सर क्वालिफिकेशन की बात कर ही लूँ, भाई टीचर है तो सीधी सी बात है B.Ed BTC MA B.Ed ये तो नॉर्मल है। से MA B.Ed हूँ मैं। अच्छा सर। तो इसमें जब कोरोना काल में जब ज़्यादा परेशानी होगी तो मैंने ये फोकस दिया, गरीब लोगों की मदद करना ये एक सबसे बड़ा परम कर्तव्य है तो और परम परमार्थ है। तो जैसा कि हम बैठे हुए जिक्र कर रहे थे और आपने बताया भी कि कोई भाई अगर इस लायक नहीं है कि वो दवाई पे खर्चा कर पाए और उसकी 10,000-20,000 की बकरी में कोई बीमारी है, दिक्कत आ रही है, तो आपने यहाँ तक आप कहते हैं कि भाई अभी पैसा नहीं है तो मत दो लेकिन इलाज करा लो। तो ये भी आपके बारे में कहा जाता है। बिल्कुल यही मेरा फोकस है। यही मैं कहने जा रहा हूँ, गरीब आदमी की 10,000 की बकरी है और उसको 100 रुपये कोई उधार नहीं देता है। पता नहीं देगा नहीं देगा, इसके पास कहाँ से आए। उसका हिमायती मैं हूँ। मैं कहता हूँ अगर तेरी 10,000 की बकरी है, चाहे मेरा 1,000 रुपये का दवाई का आ जाए, 2,000 की हो जाए, फिर इलाज करूँगा। अपनी का इलाज करा, अपनी 10,000 की बकरी बचा। उसके बाद देखो ये तो इंसानियत और वो है। बचती है और बहुत खुश होते हैं और मुझे दुआएं देते हैं। भाई देखो आपका जो जेब से खर्च हुआ, मैं कहता हूँ जी एक मेडिकल पे आदमी जाएगा तो उसको 200 रुपये की दवाई 2,000 रुपये में मेडिकल वाला देता है। आपने वही 200 रुपये की दवाई उसको 200 रुपये में दे दी, अपनी मेहनत भी नहीं ली और उसके बाद भी उसको अगर वो सक्षम नहीं है उस समय पैसा देने के लिए, वो 200 रुपये भी आपने उसको उस समय के लिए माफ़ कर दिया कि आप 2 महीने 6 महीने बाद मुझे दे सकते हो। मैं उसकी परिस्थिति देखता हूँ और इसी आधार पर तो मैंने ये काम किया है। उसकी परिस्थिति देखता हूँ, अगर परिस्थिति इस लायक नहीं है तो मैं साफ कहता हूँ कि नहीं, मैंने आपका कोई नहीं, आपकी बकरी ठीक होगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद और आपकी दुआएं चाहिए। तो चलिए सर बात कर लेते हैं। रही दूसरी बात ये, जब मैं 10% में बकरियों पे छूट करता हूँ और 90% बकरियों पे मुझे पैसे भी मिलते हैं। वो अपनी जो फीस है, जो दवाइयाँ की है, दवाइयाँ के पैसे मिलते हैं, फीस भी मिलती है। तो मैं ये सोचता हूँ कि इसी के आधार पे मैं 10% लोगों को फ्री करता हूँ। मैं दवा के पैसे भी नहीं लेता हूँ और उनकी बकरियाँ बचती है। मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है। ओरिजिनल दवाई रखता हूँ। चलिए सर, मन से ट्रीटमेंट करता हूँ। मैं समय नहीं देखता कि रात है दिन है, क्या टाइम है क्या नहीं है। अगर रात को 2 बजे आते हैं तो मैं ये नहीं है कि भाई मुझे तो स्कूल से मिल रहा है, तेरा पैसा मेरे पास, ये नहीं। गवर्नमेंट जॉब है, मैं रात को रात को भग के चलता हूँ और रात को मेरे पास बहुत बकरियाँ आते हैं, बंद लगे हुए आते हैं बकरे। जो बकरी की डिलीवरी होती है तो मैं 20, 30, 40 किलोमीटर भी रात के 2 बजे को बुला, डिलीवरी की बात है तो मैं बुलाता नहीं, मैं उसके घर खुद अपनी मोटरसाइकिल लेके। ये मेरी फेजर है, ये इसीलिए इसी से चलते हैं आप। क्या बात ये है। थोड़ा तेज चलिए ये अच्छा है कि एक स्पोर्ट्स बाइक से आप चलते हैं। तो चलिए, तो आज हम बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपको मास्टर जी से दिलवाने वाले हैं। जो तोतापरी बकरी है, बीटल है, उनकी क्या पहचान है, क्या उनमें समस्याएं आती हैं, क्या बीमारी आती है, वो सारी जानकारी हम आपको आगे वीडियो में दिलवाने वाले हैं। तो अभी शुरू करते हैं हम इस तोतापरी बकरी के साथ में। तो मास्टर जी, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि आपके पास में एक बकरी ऐसी है कि ये लाखों की बिकती है, इसका बच्चा लाखों में जाता है। बिल्कुल जाता है। तो इसकी वजह क्या है? क्या ऐसी पहचान है? कोई नया फार्मर है इस बकरी की पहचान कर सके, या उसके पास में बकरी फार्म है, वो कैसे पहचान करेगा कि हमारी बकरी ये लाखों की है? बिल्कुल। मेरा जो फोकस है ज़्यादातर तोतापरी पे ही है। मैं इसके बारे में रिसर्च भी करता हूँ। अच्छा। और रखता भी हूँ। आज मैं आपको इसकी पहचान बताता हूँ और जानकारी देता हूँ। अब जो तोतापरी में सुपर होती है, अच्छे रेट जिसके बच्चे जाते हैं, अच्छे रेट की जो बकरियाँ मिलती है, वो 50-60 हज़ार से कम की इस नस्ल की बकरी नहीं मिलेगी आपको, अगर ओरिजिनल सुपर में है तो। तोतापरी कई नस्ल है, नस्ल भी मैं समझा दूंगा आपको, कौन सी फर्स्ट है, कौन सी सेकंड है, कौन सी थर्ड है, लेकिन ये फर्स्ट में आती है। अच्छा। इसकी मैं पहचान बताता हूँ और सभी व्यूअर से गौर से देखें, जिसको तोतापरी पालनी है या रखनी है या ख़रीदनी है, तो आप ये पहचान है जो मैं बता रहा हूँ।
सबसे पहले तो इसके कान देख लीजिए, ये सुपर में आते हैं, बहुत बड़े कान हैं। तो लंबाई इनकी लगभग मुझे लग रहा है सवा फुट के करीबन ये बैठेंगे। बड़े आराम से हाँ, 15-16 इंची के लगभग है, 15-16-17 इंची है। ठीक है। दूसरी बात, इनके जो हॉर्न्स है यानी जो सींग है वो ज़्यादातर छोटे होते हैं। ऐटोमेटिकली ये अपने कमज़ोर इतने होते हैं कि अपने आप छूटते रहते हैं ज़्यादातर। अब इसके चेहरे पे फोकस डालिए। एक ये जो तोतापरी जो नाम रखा है वो केवल इसके चेहरे से ही रखा है, इसकी नाक नोज से या नाक से ही रखा हुआ है। आप इसमें जो बहुत फोकस, आप थोड़ा सा फोकस दीजिए इसके चेहरे पे। उस फोकस में मैं आपको बहुत बारीकियाँ बताऊँगा जो पहचान असली। आप इसके चेहरे पे देखिए, ये बिल्कुल ये राउंड, हाँ, इसकी नोज राउंड होनी चाहिए। राउंड सा दिख रहा है ये हमें। इसके नाखून पे आ जाइए आप, नाखून आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, बिल्कुल साइड से दिखाई आप नज़र आएंगे जब मैं करूँगा। आए नज़र? बिल्कुल जी बिल्कुल। ये इसकी असली पहचान है। दूसरे नंबर पे ये इसके दांतों पे ढक्कन चढ़ा हुआ होता है। अच्छा, अब ये मैं आपको इसके होठ नीचे करूँगा, दिख गया? बिल्कुल एकदम जरा ढक्कन हमने ऊपर से लगा दिया अलग जैसे, तो इसको मैं कहता हूँ सुपर ढक्कन। अच्छा, तो ये ढक्कन हो गया, इसका ये उपल्ला होठ हो गया। नज़दीकी से देखिए, ये उपल्ला होठ हो गया। उपल्ला होठ छोटा होगा, निचला बड़ा होगा, दांत बाहर होंगे। तो ये एकदम ऐसी पहचान है जो आम किसान। नाक इसकी बहुत कम नज़र आएगी आपको, बिल्कुल ये इसकी सुपर में आती है। तो ये आम किसान को बड़ा मुश्किल होगा कि ये पहचान कर पाना। हाँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, कोई भी बकरी पालक या कोई ख़रीदने वाला हो, अगर ये चीज़ देखते हो, आएगी तो महंगी, लेकिन चीज़ क्वालिटी की होती है। जो इसके बच्चे होते हैं वो 1 लाख से कम के नहीं बिकते। अगर अच्छी चराई हो जाए, अच्छी क्वालिटी का बच्चा हो, दोगला ना हो, ओरिजिनल स्पेस जाए। मेरे पास इसके बकरे दिल्ली के ले जाते हर बार 1 लाख से, तो बकरा 1 लाख का बिकता है। अगर इसकी 1 लाख का ही बिकता हर बार। अगर इसकी बकरी है, जैसे छोटा बच्चा दिख रहा है, तो उसमें ये इसका बच्चा है, ये इसके बच्चे के 25,000 रुपये लगे हुए। जो बकरी पालते हैं या इसके जानकार है वो बता देंगे। अब वास्तव में जो सुपर में आता है 20-25 हज़ार से बच्ची भी नहीं मिलती है। तो आने वाले समय में जैसा कि ये बकरी है, इसकी अब इसमें एक और बताऊंगा मैं, जो इस टाइप की करती है वो केवल बिजनेस के तौर पर आता है। खस्सी बकरे या नस्ल सुधारने के लिए बक, अच्छा, ब्रीडर वो बहुत अच्छे होते हैं अगर नस्ल सुधार अच्छे हो। दूसरे, इसके अंदर दूध ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। अच्छा। ये पहचान है, जिसमें ज़्यादा दूध होगा तो उसमें हल्का दुल्का वो सेकंड में आ जाती है। जो फर्स्ट की होती है उसके अंदर दूध कम मिलेगा। केवल अपने बच्चे पालेगी, अच्छा चराओगे तो जो इस बकरी के बच्चा होगा, जैसे छोटी बकरी आप बता रहे हो, फीमेल है, छोटा बच्चा, तो क्या वो भी आगे चल के बिल्कुल सेम अपनी माँ की तरह, इसकी तरह ही बनेगा? अगर ओरिजिनल है और ओरिजिनल बक से हुआ है, ओरिजिनल बकरे से क्रॉसिंग हुई है और ओरिजिनल माँ पे गया या उन पे गया, तो बिल्कुल ये मेरी गारंटी है। और 100% क्या 101% गारंटी है कि उसका बच्चा आगे चल के भविष्य में अच्छे पैसे का बनता है, अच्छा बच्चा होता है। तो मान के चले जो छोटा बच्चा अभी आपका 3-4 महीने का है, तो इसका अभी इस समय लगभग कितना रेट मान के चले? इसका 25,000 रुपये लग चुके हैं। 25,000। लेकिन हम ये चाहते हैं अगर एक बार क्वालिटी निकल जाए तो मुश्किल हो जाता है दोबारा। इसलिए हम सोचते हैं कि एक आध बकरी का कुछ हो भी जाता है, कोई पता नहीं क्या हो जाए, कुछ भविष्य का कुछ नहीं पता है। मेरी खुद की पता नहीं है। मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, कब कुछ हो जाए कुछ नहीं कह सकते। और मैं कहता आपको यही दिखा कि भाई मास्टर जी तो नहीं रहे। नहीं, देखो हम ऐसे उम्मीद नहीं करेंगे। इस दुनिया में विलीन हो जाऊं, मेरा कोई पता नहीं है। ये भविष्य का आपका हमारा इसकी पहचान तो ये है। फिर मैं आपको एक बकरी बीटल, जो बड़ी मैसूर बकरी है, ये भी इंडिया की क्या वर्ल्ड की मैसूर बकरियों में आती है। दूसरे नंबर पे बीटल बकरी है जो मैसूर है, वो मैं दिखाता हूँ अभी। ये अच्छा, जैसा आपने दोनों बकरियां ये घर पे रखी हुई हैं, जैसे आपके फार्म पे हम पहले थे और अभी घर पे आ गए, तो ये घर पे रखने का कारण क्या है इनको, कि इनकी दवाई वगैरह करते हैं आप? जो समस्या है, हाँ, मैं दवाइयाँ करता हूँ, मैं हर बीमारी के बारे में जानता हूँ। और इस पे जो है फुगेट, ये मैंने रिसर्च के लिए ला रखी है घर। अच्छा, घर पे? क्यों मैं फार्म पे इतना टाइम नहीं दे पाता, डॉक्टरी लाइन में कहीं चला जाता हूँ इलाज करने, या मैं टीचर हूँ, स्कूल भी जाना पड़ता है। अच्छा। तो जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं इस बकरी पे, इसकी बच्ची पे, और ये बकरी खड़ी है बीटल, पंजाब की बीटल बकरी खड़ी है, इन पे ही मैं रिसर्च करता हूँ। तो इसका रिसर्च तो ये है कि बच्चे अंदर से, बच्चे का क्या आकार विकार या इसकी पालगत क्या है,
इसमें आदत कैसी है, ये बहुत चीज़ों पे फोकस डाल रहा हूँ तो आप इसको इसमें कोई कमी है तो वो, हाँ, जो कमी है वो कमी कैसे पूरी हो। जो कमी थी, जो आपके साथ समस्या आई इस बकरी में, हाँ, उस पे मैं जो तोतापरी में जो कमियां होती है कैसी, उन पे मैं फोकस डालता हूँ और उसको मेरा मकसद है अब उनको दूर भगाना या उनका पता करना। तो जैसे दूसरी बकरी है आपकी दिख रही है ये, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसमें क्या बोलो कमी भैया, इसे बकरी को लाओ, मैं इधर ही आ कोई नहीं, हम वहीं पे पूछ लेते हैं क्योंकि थोड़ा बकरी बीमार है तो नहीं, इसे खोल के दिखाएंगे हम। एक मिनट खोल के दिखाने वाले, आप देखते रहो, उसे दिखाते रहो, उसको दूसरे लोगों को भी पता चलेगा की समस्या क्या है। अंदर से खोलो ना, परे से खोल देना भैया। ये बीटल बकरी है, ये पंजाब से आई हुई है मेरे पास। अच्छा, इलाज पंजाब से सिर्फ इलाज के लिए इलाज के लिए आई है सिर्फ, ये मेरी बकरी नहीं है। अच्छा, तो बहुत दूर दूर से लोग बाग अपने पास में इलाज के लिए जिसे अपनी बकरी प्यारी लगती है और चले। तो चलिए जानते हैं सर से। आज ये आपके सामने चलती हुई बकरी है और जब ये मेरे पास आई तो ये बिल्कुल खाना पीना उठना बैठना बंद था, केवल आंखें पल के चलाना। यहाँ तक कि इसकी गर्दन पे भी फालिस, जिसको कहते हैं ना लकवा रोग। अच्छा, लकवा इसको मार गया था, फालिस बोलते हैं, लकवा या पैरालाइसिस। इसके पैरालाइसिस मारा हुआ था, इसके चारों पैर डैमेज थे, इसका ये हिस्सा डैमेज था, इसकी गर्दन डैमेज थी, केवल आंखें चलाती थी, चेहरा भी नहीं चलता था। आज वही बकरी है, मात्र 2 महीना का पंजाब में इलाज होने के बाद तब मेरे पास आई है। तो और आज वही बकरी है, खुद मालिक देख कर गया अभी 1 हफ्ते पहले, इतना खुश हुआ कि मेरी बकरी आज खड़ी होगी, नहीं मरने के जा रहा। शौकीन आदमी था। अब ये वही बीटल है जो अब आपके सामने देखो खूब चल रही है। बढ़िया चल रही है। आप इधर आ जाइए जौखन से, आ जाओ आ जाओ, घूम के आना पड़ेगा दोस्तों। देख सकते हैं ये वही बीटल है जो पैरालाइसिस का मैं स्पेशलिस्ट हूँ। अच्छा सर, कैसी भी पैरालाइसिस है, अंग पे कहीं भी पड़ी हुई है, अगर शुरुआत में मुझे पता चल जाए तो मैं मात्र 4 दिन के अंदर बकरी घूमने लगती है। जो पैरालाइसिस की बकरी घूमने लगती है। जड़ थन का स्पेशलिस्ट हूँ। जो घातक बीमारी होती है, जहाँ कम इलाज होता है, उन पे ही मैं फोकस डालता हूँ और उन्हीं को मैं सही करता हूँ। मुझे मज़ा उसमें आता है जो मौत से लड़ती हुई बकरी या बकरा मिले मुझे और मैं उसको सही एक जीवन दान दूँ, तो मुझे इतनी खुशी होती है। मुझे पैसे से खुशी नहीं है, मुझे उससे ज़्यादा खुशी है कि देखो ये जीव मरता मरता बचाया। मैं कभी नहीं कहता कसाई के दो, नहीं। अब इसकी मैं थोड़ी सी खासियत बताऊं नस्ल के बारे में। बिल्कुल जी, जो हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में वो खासकर दोस्तों आपको वही बता रहे हैं हम कि नस्ल का हम कैसे पता करें। सही बकरी है जो आप खरीद रहे हो, खरीदने से पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि क्या खासियत होती है और कैसे आप बकरी को पहचानें। अब बीटल की भी मैं आपको खासियत, तोतापरी की अभी मैंने बताई है फर्स्ट क्या है, और ये भी बीटल में फर्स्ट ही है। बीटल भी कई प्रकार की मिलती है, लेकिन ये सुपर आती है, ये बिल्कुल एकदम टॉप क्वालिटी है। इसमें भी आप इसके पहले सबसे पहले कान देखिए। बिल्कुल, जिसके कान बस उससे थोड़ा कम से कम 1.5 फुट से भी ज़्यादा है, चौड़ाई भी है। ये देखिए, ये तो गाय भैंस के कहें तो हाथी के कान की तरह हो रहे हैं। ठीक है नहीं। और इसके जो हॉर्न्स है यानी सींग है, ये तकड़े और पीछे को मुड़े होते हैं। इसके बहुत मजबूत हॉर्न्स होते हैं। अच्छा, सींग बहुत मजबूत होते हैं। इसका जो चेहरा है ये कुछ खड़ा और नीचे से थोड़ा सा चांचदार होगा, ये इसकी पहचान है। जो पहले आपने बताया था उसकी तरह आगे से ढक्कन वाला सीन इसमें नहीं है। इसका बिल्कुल ये चांचदार मिलेगा, ये यहाँ से थोड़ा राउंड मिलेगा, पीछे से सींग बहुत मजबूत मिलेंगे। इसके कान और गर्दन, इसकी जो गर्दन है वो खड़ी मिलेगी घोड़े की तरह, और इसकी जो चाल है वो भी घोड़े की तरह होती है, बहुत तेज़। सब बकरियों में ये तेज़ चलती है, ये भी इसकी पहचान है, दूर से आप बता सकते हो। इसके बॉडी बहुत मजबूत होती है। ये करीबन 42-43 इंच की इसकी हाइट है। अभी थोड़ा ये बीमार थी, उसकी वजह से थोड़ा इसकी बॉडी अभी कमज़ोर है दोस्तों। ये चेहरे से पहचान करवाई, गर्दन से पहचान करवाई, अब आ जाते इसकी पूंछ पे। तो ये मुड़ी हुई जाए कुत्ते की तरह एकदम से पीछे जितनी भी बकरियां हैं उनमें इसकी जो ओरिजिनल होती है पूंछ बड़ी होती है। अच्छा। लंबी ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसके जो पैर है वो एक हल्के से एक गाय बछड़े या गाय के, हल्की सी गाय के बराबर तो इसके ये होते हैं। काफ़ी ज़्यादा आ रही है। देखो ये इसके जो पैर है लगभग 2.5 फीट तक का, तो बड़े आराम से इसका 2.5 से 3 फीट तो पैर ही पैर हो रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत मजबूत होता है। इसका जो खुर है
खुर बहुत मजबूत होता है इसका। तो ये इसकी गर्दन भी, इसकी छाती भी चौड़ी होती है, बहुत मजबूत छाती होती है, इसकी ये पहचान है। तो ये दोनों नस्लों की खासियत मास्टर जी ने आपको बताई, और ये जो खासियत है ये आप कभी भी ख़रीदने से पहले ध्यान रखें, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी होने वाली है आज। और कुछ स्पेशल जो अलग है वो बहुत जल्द हम आपको दूसरी वीडियो में, पूरी वीडियो में आपको हम दिखाएंगे, कोशिश करेंगे। और कुछ मास्टर जी कुछ अलग से कुछ आप बताना चाहें जो दर्शक भाइयों को पहचान के बारे में और बीमारी के बारे में फ़िलहाल में? मैं थोड़ा सा फोकस डालूँगा। आम बात है बुखार चढ़ना, जुखाम आना, दस्त, डायरिया वगैरह, ये एक आम बात है, हर डॉक्टर सही कर देता है। लेकिन मेरा जो फोकस है गरीब लोगों के लिए, बकरी पालकों के लिए, जो बकरी फार्म है या भेड़ फार्म है उनके लिए मेरा एक फोकस है। पैरालिसिस का कोई भी केस है, कैसा भी डेंजर से डेंजर, पुराने से पुराना है, अगर ऊपर वाले की मेहर है तो मेरा वादा है अगर वो बिल्कुल सही होएगा। जैसा आज ये बकरी आपके सामने खड़ी है, ऐसी डोलती फिरती खाती पीती नज़र आएगी और आपके फार्म पे दोबारा से वो रौनक बढ़ाएगी। तो बहुत एक तो ये है। तो दूसरा, जो जड़ थन में कोई भी कमी है बकरी की, जो लिकासा लिकसी आते हैं, जिसको कहते हैं कि भाई लिकासा लिकसी आया बकरी के, उसके बारे में मेरे पास एक देसी नुस्खा है, बहुत अचूक नुस्खा है, ज़्यादा महंगा नहीं है, सस्ता है। कैसा भी जड़ थन का कोई भी कैसा भी केस है उसको मैं बहुत जल्दी से ठीक करवाता हूँ, करता हूँ और करवाता भी हूँ। तो उसके लिए वो नॉर्मली, तो उसके लिए जो दर्शक देख रहे हैं हमें, वो आपसे फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं? बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं, मैं घर बैठे। लेकिन हाँ, वो चूरन मैं, देसी चूरन मैं बनाता हूँ, केवल वो चूरन उनको मंगाना पड़ेगा, वो चूरन उनको मंगाना पड़ेगा। और जैसे मैं बताऊँ, मेरा वादा है उसी चूरन से बकरी के अंदर कोई भी परेशानी है, जड़ थन में कैसी भी सारी समस्याएं सही हो जाएंगी। कम दूध दे रही है या दूध बंद है, थन बंद है, थन के अंदर मवाद वगैरह पड़ रही है, गांठ पड़ रही है, कोई भी समस्या हो सारी हल है। तो अगर कोई मान लीजिए अपने आसपास से वो तो आपसे लेने आ सकता है, लेकिन कोई अगर दूर से है और वो ऑनलाइन या यही थोड़ी समस्या, अगर कोई ऑनलाइन की कोई सब होएगी तो ऑनलाइन भी कोशिश करेंगे उसका बकरी बच्चा ठीक हो जाए। वो तो उसका अगर हम एक मोटा मोटा चार्ज पूछना चाहें, देखो जी कोरियर चार्ज है, कोई घर से तो देगा नहीं, सीधी सी बात है जी। देखो मैं चार्ज की तो नहीं कह सकता भाई कितना कहाँ के लिए लगेगा, हाँ जो है वो, लेकिन मैं ये जरूर बताऊंगा कि मेरी जो दवाई है एक खुराक मात्र 100 रुपये की है। अच्छा। और मेरा वादा 4 खुराकन में बकरी बिल्कुल फिट है। तो 400 से 500 रुपये में एक बिल्कुल हर वो समस्या को अपनी दूर कर सकता है, हल हो जाएगी। चलिए ठीक है। बहुत। और दूसरी जो पेशाब बंद की जो समस्या है ये बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मैंने बताया ना जो घातक बीमारी है उन पे मैं बहुत फोकस डालता हूँ। अब भाई किसान का कैसे बचे, मैं खुद रिसर्च करता हूँ जब भी समय मिलता है, वो भी देसी दवाइयों के थ्रू, कुछ इंग्लिश दवाई मिला करके उसमें, और वो भी मैं बहुत जल्दी से जल्दी लग जाए तो का मेरा आध घंटे के अंदर अंदर पेशाब बंद खुल जाता। चलिए जी, बहुत बढ़िया। और इस तरह की मान लीजिए किसी को हर तरह की बीमारी किसी भी तरह की हो रही है, उसके लिए आपसे फ़ोन पर संपर्क कर सकता है। गिड बीमारी है जिससे बकरियां मुश्किल बचती है, वो खोपड़ी के अंदर यहाँ कीड़ा आता है, वो जब उसके दिमाग को टच करेगा तो चक्कर खा के गिरती है, तो कह देते हैं इसको मिर्गी आ गई। मिर्गी नहीं होती, वो गिड बीमारी होती है। इसके दिमाग की कई बीमारियां होती है, उनकी भी मेरे पास बहुत दवाइयां हैं ऐसी जिनसे वो बिल्कुल फिट हो जाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के ट्रीटमेंट में। तो ये सारी बीमारियों का इलाज अगर किसी को चाहिए भाइयों, तो आप इनसे फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वीडियो में एक एक बीमारी को अलग से एक्सप्लेन करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इतना समय मास्टर जी के पास भी नहीं है अभी, और बाकी वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाती है। तो कई किसान भाई फिर शिकायत करते हैं कि वीडियो बहुत लंबी होगी। तो आपको डीपली जानकारी चाहिए तो आप मास्टर जी से अलग से फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि उन्होंने बताया वीडियो में कि फार्म पे भी जाते रहते हैं, विजिट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो बाकी आपको इस तरह की जानकारी हम आगे भी कोशिश करेंगे उपलब्ध कराएं। और मास्टर जी कोई और स्पेशल जानकारी जो दवाइयाँ बीमारियों के बारे में आप लास्ट में चलते चलते दर्शकों से कहना चाहें? मैं आपको बताऊंगा एक चीज़, आप उस चीज़ का फार्म बनाए हुए हो, देसी मुर्गियों का आपके पास पोल्ट्री का फार्म है। मैं खुद भी एक पोल्ट्री फार्मर हूँ चौधरी साहब, मैं उस पर थोड़ा सा आपके ऊपर ये छोटी सी बात कहता हूँ। देसी मुर्गियों के अंडों से मैं अनेक दवाइयाँ बनाता हूँ बकरी और भेड़ की। बहुत बढ़िया सर।
एक लॉजिकल बात है। अगर कोई विश्वास ना हो तो कुछ बीमारियाँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ देसी प्योर देसी मुर्गी के अंडे से मैं बीमार, और कोई चीज़ नहीं देनी है। किसी की बकरी और ये कहे जी अंडे से बताना भगाना, मैं कुछ उसमें देसी दवाइयाँ मिक्स करूँगा और वही अंडा आपकी कई बीमारियों को ख़त्म करेगा और जल्द से जल्द करेगा, उसकी जड़ ख़त्म कर देगा। मैं इसलिए कुछ देसी मुर्गियाँ भी रखता हूँ। अच्छा, अगर बाई चांस किसी को ज़रूरत पड़ती है तो उसमें मिला करके वो दवाइयाँ देता हूँ। अच्छा, वो भी दवाई आप देते हैं? बिल्कुल, देसी मुर्गी के देसी मुर्गियों में कई दवाइयाँ बनाता हूँ मैं जो बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देती। तो देसी मुर्गी का अंडा जो काम आता है वो आपकी भेड़ और बकरी की बीमारी में भी काम देसी दवाइयाँ बना देता हूँ। तो क्या कुछ ऐसी भी दवाई भी है जो देसी मुर्गी के अंडे से देसी मुर्गी के ही फार्म में काम आ जाए? हाँ, ऐसी भी बहुत है। अच्छा, मुर्गी के निजला हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल, ये बहुत आम शिकायत रहती है। आम शिकायत है, निजला आ जाता है, वो नजला ख़त्म हो जाएगा मात्र 2 दिन के देने से। अच्छा, उसी के अंडे से उन्हीं के पूरे परिवार का नजला एक ही अंडे में ख़त्म कर देंगे। तो उसके लिए भी कुछ दवाई उसमें देसी मिलानी पड़ेगी? देसी मिलानी पड़ती है उसमें। अच्छा। कुछ ना कुछ तो मिलाना पड़ेगा ही, ठीक है। और कमज़ोरी है वो भी उसी से जाएगी। कई चीज़ें ऐसी है जो उससे बनती है। चलिए मास्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दर्शक भाइयों को दी, बीमारी की दी। और बाकी कोई दर्शक भाई आपसे संपर्क करना चाहेगा तो उसके लिए मैं वीडियो के नीचे आपका नंबर और वीडियो की डिस्प्ले पे भी दोस्तों मैं ये नंबर आपका शो हो रहा है, तो कोई भी संपर्क करना चाहे तो वो इनसे संपर्क कर सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। दर्शकों, मेरा भी प्यार भरा नमस्कार है, विपिन भाई को भी, उनके साथियों को भी और आप लोगों को भी। और बाकी और मेरी तरफ से आप खुशहाल और दीपावली की शुभकामनाएं। मेरी तरफ से ढेर सारी खुशियां हैं आप लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और बाकी दर्शकों, ऐसी ही वीडियो हम आपको उपलब्ध कराते रहते हैं, आगे भी कोशिश करेंगे ऐसे ही जो एक्सपीरियंस बंदे हैं उनसे हम आपको मिलवाते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी, राम राम जी, चलते हैं फिर। नमस्कार जी आप सभी को।